सबसे पहली खबर होगी प्रदूषण की। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? सीने में जलन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली एनसीआर की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका सुबह से ही सांसों के संकट से जूझ रहा है और हवा इतनी जहरीली हो चुकी कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। कल रात हवा में जहरीला धूल कण का स्तर बेहद ही खतरनाक श्रेणी को पार कर गया। दिल्ली में रात में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 800 के पार पहुंच चुका है, जो सबसे बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू किया जा रहा है और 5वीं तक के स्कूल 2 दिनों तक बंद रहेंगे। नासा ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की तस्वीरें भी इसी बीच जारी कर दी हैं। दिवाली से पहले ही राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। हवा में घुला ये जहर दिल्ली वालों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। महज 24 घंटों में दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार जा चुका है। मुंडका, RK पुरम, आनंद विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर जा पहुंचा है। AQI लेवल मुंडका में सबसे ज्यादा 835 दर्ज किया गया। नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के स्तर को पार कर गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 2 दिनों के लिए 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। DMRC को मेट्रो में फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में निजी और सरकारी दोनों तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। पत्थर तोड़ने और खनन रोकने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। BS3 और BS4 डीजल से चलने वाले वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। नियम न मानने पर 20,000 का चालान होगा। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश न होने पर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय में इस प्रदूषण के दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। ओबेसिटी, डिप्रेशन, इवन हार्ट की प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक अस्थमा, डायबिटीज, इस तरह की चीजें भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। और इवन इन एयर पॉल्यूशन की वजह से अब ये जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स होते हैं, तो इससे इवन कैंसर्स के इंसिडेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो बच्चों में देखने को मिलेगा, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए हमें अभी से बहुत सावधान होने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में घुल रहे जहर की बड़ी वजह पंजाब में जलाई जा रही पराली को माना जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में मास्क बांट रही है और निशाने पर है आम आदमी पार्टी की सरकार। अस्पतालों की भीड़ बता रही है कि स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन दिल्ली की जो स्टेट की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिसकी जिम्मेदारी है पोल्यूशन को नियंत्रित करना, पोल्यूशन रहित दिल्ली देना, वो लगातार इस पोल्यूशन की समस्या से अपना कोशिश तो छोड़ दीजिए, एक भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं जहां वो गंभीरता दिखाए हों। दिल्ली एनसीआर पर छाए धुएं से हालात और बिगड़े तो ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।
आज गोपाल राय प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली से अभिषेक आनंद, आज तक। पॉल्यूशन बड़ा है लेकिन सोल्यूशन अब तक नहीं। चलिए इस पर बातचीत करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही कुमार कुणाल की मौजूदगी है NS24 पर, जबकि आनंद विहार से जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या हालात है, किस तरह की सियासत भी हमें देखने को मिल रही है? पॉल्यूशन है लेकिन सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल, एक तरीके से पॉलिटिकल प्रदूषण ज्यादा हो गया है और लोगों को इसकी वजह से खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। अभी हम तस्वीर दिखाते हैं, ये रिंग रोड की तस्वीरें हैं अभी हमारे पीछे, और किस तरीके से एक धुंध की पतली चादर है जिसको स्मॉग कह सकते हैं, धुआं और जो पानी के कण है वो दोनों मिल करके एक पतली चादर बनाए हुए हैं। जो इस समय AQI है दिल्ली का वो 466 तक पहुंच गया है। 400 से ऊपर अगर हम बात करें तो सीवियर लेवल है, यानी बहुत खतरनाक है। आपके लंग्स को, फेफड़े को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाता है। PM 2.5 और PM 10 466 पर है और लगातार 31 अक्टूबर के बाद वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैप 3 जिसके अंदर स्कूलों को बंद करना है, जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उनको बंद करना है, उन सबको बंद करने के हिदायत दे दिए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक बदस्तूर जारी है। तो ये जो मुश्किल है ना, जो मैंने पॉलिटिकल प्रदूषण की बात कही कि वहां पर एक पर आरोप प्रत्यारोप केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार पर, दिल्ली सरकार दूसरी सरकार पर, उसकी वजह से ये प्रदूषण का मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे। ठीक है कुमार कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, ये जो हर साल हमें दिवाली के आसपास जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता? क्या इसमें पॉलिटिकल विल की कमी है या फिर जो सियासी प्रदूषण है वो ज्यादा हावी हो जाता है? क्योंकि कुछ तो सोल्यूशन होगा। कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और जो पोल्यूशन की जो मेन वजहें हैं वो एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बच रहे हैं। अब आप देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ की, ये पहले से पता थी कि आनंद विहार हो या दिल्ली का कोई भी इलाका हो, NCR हो, वहां पर इस तरीके के हालात अक्टूबर और नवंबर में बनेंगे। लेकिन जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो पहले कदम उठाए जाने चाहिए, जो वक्त पे कदम उठाए जाने चाहिए, वो कदम वक्त पे नहीं उठाए जाते। क्योंकि देखिए जो गाड़ियां हैं, जो पोल्यूशन की जो मेन वजह बताई जाती हैं, एक जो ये आपको तमाम जो ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है, इनसे निकलने वाली गाड़ियां, इसीलिए जब पोल्यूशन बढ़ता है। हिमांशु जानकारी देते रहिए, साथ में ब्रेकिंग न्यूज भी हम दिखा रहे हैं जहां पर आपकी मौजूदगी है, जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं आनंद विहार, और इस वक्त जानकारी मिल रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आनंद विहार में सबसे ज्यादा 865 है। अंदाजा लगाइए जी, जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए हिमांशु। परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है, ये देखते हुए कि कहीं इससे किसी को, पॉलिटिकल पार्टीज को नुकसान ना हो, तो उसको बचाने के लिए परमानेंट सोल्यूशन जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में राजधानी दिल्ली और NCR के लोग इसी तरीके के मौसम में रहने के लिए मजबूर हैं। जी, लेकिन इसका ये जो पॉल्यूशन है, सोल्यूशन हम जो बार बार बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, ये दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही गंभीर है और इसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स भी बंद किए गए हैं क्लास 5 तक। इस वजह से दिल्ली की सड़कों पर स्कूली बसें खाली चलती नजर आई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई है। देखिए 865 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आनंद विहार में सबसे ज्यादा, और ये डेंजरस है, ये सबसे खतरनाक की श्रेणी में आता है। 865 एयर क्वालिटी इंडेक्स, अंदाजा लगाइए। जबकि वजीरपुर में 694, RK-पुरम जो पॉश इलाका है 578, तो दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है। और इसी बीच दिल्ली में भी क्या तैयारी है इसको लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार कटघरे में हर साल प्रदूषण को लेकर। कुमार कुणाल, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी दिल्ली सरकार इसको लेकर क्या बैठक कर रही है? जानकारी मिल रही है कि गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेगा क्या? तैयारी क्या? इंपॉर्टेंट ये है। बहुत कुछ हासिल
होता नहीं है, क्योंकि स्थिति जितनी बिगड़नी थी लगभग बिगड़ चुकी है। हालांकि अब कैसे प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए इस प्रदूषण को, उसके उपाय सोचे जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली अपने आप में क्या प्रदूषण को रोक सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अलग अलग राज्यों को मिल करके इसका समाधान निकालना पड़ेगा। अकेले दिल्ली के बूते की बात नहीं है ये पूरी। तो अब जो होगा आने वाले समय में, क्या इवन ऑड लागू हो सकता है, क्या 500 से ऊपर, अभी क्योंकि AQI जो है वो 466 है, 500 से अगर ऊपर चला जाता है तो बहुत सीवियर प्लस कैटेगरी में चला जाएगा। तो क्या इवन ऑड लागू करना पड़ेगा, क्या दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए जाएंगे, क्या वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जाएगा, ये तमाम चीजें, ये ऑप्शंस हैं सरकार के पास। लेकिन क्या हम हर साल इस तरीके से कुछ एक कदम उठा करके केवल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और हिमांशु, आप भी हमारे साथ जुड़े थे पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए, आपका भी धन्यवाद।